बहुत पहले जब हर जगह बादशाह ही हुकूमत किया करते थे, एक मर्तबा एक बादशाह अपने एक मुलाजिम सरदार से नाराज हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और न ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज न करना और फारिग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक कस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है और तो और बहुत वहशत होती है। वक्त काटना दूभर हो जाता है। चनांचे उसके साथ भी ऐसी ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता था। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि इसके बच्चों के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कहां से? इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद बादशाह वजीर और शहजादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो इसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से ज़ेब-तन किया और घर से निकल पड़ा। और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझे कि कोई माजिज मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बैठा दिया। सरदार गर्दन इकरा कर कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गईं और इसके बाद दस्तरख्वान पर एली कसम के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नजर बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकाबी अपने लिबास में छिपा ली और दरबार खत्म होते ही वहां से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मजे से सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया। इसके बाद उसकी बीवी बाजार जाती और सोने की रुकाबी का एक टुकड़ा काटकर फरोख्त करके कुछ रकम ले आती। यूं सरदार की जिंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दौर हो गई। इधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रुकाबी कम निकली है तो बेचारे बहुत घबराए और रकाबी ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रुकाबी गायब हो गई और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रुकाबी किसने चराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमानों से भर गया। जश्न के उख्तिताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार इस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नजर बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रुकाबी अपने लिबास में छिपा ली। दरबार खत्म हो तो मेहमान जाने लगे तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ और कहा कि पिछले साल की रुकाबी खत्म हो गई, जो फिर एक और रुकाबी ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशान और तंगदस्त रहा। आखिर मजबूर होकर यह नाजीबा हरकत की। हुजूर मुझे माफ कर दें। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी मुलाजमत भी बहाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था कि आदमी भूख और तंगदस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद न करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी न करते। जाओ, अब ऐसी हरकत न करना। चोरी बहरहाल बड़ी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए अबरत हासिल हो गई।
कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी न की और न बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सजा दी। इस वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूंगा।